When David fell in sin, और जब दाऊद जो है वो पाप में गिरा, he told God उसने परमेश्वर से कहा, that restore the joy of my salvation. मेरे उद्धार के आनंद को जो है तू पुनः स्थापित कर। You know, many times और कई बार when we fall in sin, जब हम पाप में गिरते हैं, the first thing the devil takes from us और पहली बात जो शैतान जो है हमसे ले लेता है, is your joy. वो है आपका आनंद। Listen, Satan is not after your money. और शैतान जो है वो आपके पैसे के पीछे नहीं है, He's not after your children. वो आपके बच्चों के पीछे नहीं है, The thing he's after is your joy. वो बात है जो जिसके वो पीछे है, वो है आपका आनंद। That's why he attacks your children, your money, your finance, your family, etc., etc. और इसीलिए जो है वो आपके पैसे, आपके परिवार और सभी लोगों के पीछे वो जाता है। Because he's not scared of anything. He's scared that your joy will overflow. वो किसी बात से नहीं डरता, वो सिर्फ इसी बात से डरता है कि आपका आनंद जो है वो उमड़ेगा। Because when the cup overflows, क्योंकि जब जो प्याला है जब वो उमड़ता है, I said when the cup overflows, मैंने कहा जो प्याला जब वो उमड़ता है, I think you're not listening to me. मुझे लग रहा है आप मुझे सुन नहीं रहे। I said when the cup overflows, मैंने कहा जब प्याला उमड़ता है, it becomes a blessing for the nations. वो राष्ट्र के लिए एक आशीष का कारण बनता है। As long as that joy is inside you, और जितने देर वो आनंद हमारे अंदर है, it is just for you. वो आपके लिए है। But when the cup overflows, परंतु जब प्याला उमड़ेगा, it will become a joy for people. वो जो प्याला है वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा, आनंद बनेगा। God wants you to be a joy for the people of this world. परमेश्वर चाहता है कि आप जो है आनंद का कारण बने इस संसार के लिए। Listen, the world has everything. They don't need your money. और सुनिए, संसार के पास सब कुछ है, उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं। More than anything, सबसे ज्यादा they want your joy. वो उनको आपका आनंद चाहिए। I said they want your joy. मैंने कहा उनको आपका आनंद चाहिए। How many of you are with me, church? कितने लोग मेरे साथ हैं? How many of us can say, और हम में से कितने लोग कह सकते हैं, restore the joy of my salvation? मेरे उद्धार के आनंद को तू फिर से पुनर्स्थापित Restore कर। the joy of my salvation. मेरे उद्धार के आनंद को तू फिर से पुनर्स्थापित Right कर। this moment, इसी क्षण, this moment, let's इसी close our क्षण, eyes. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद God करें। is going to fill you with the joy of His salvation. परमेश्वर आपको उसके उद्धार के आनंद से वापस परिपूर्ण करने वाला है। He is filling you with the joy. वो आपको आनंद से भर रहा है। ये क्षण वो अभिषेक के द्वारा हर जुए वो आनंद को जिसको लिया है वो जुआ ये क्षण टूटे टूटे टूटे। Let's open the Bible. आइए हम अपनी बाइबलों को खोलें। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने दिए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे और फिर से उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रभु आज आपको अपना आनंद वापस देने वाला है। But before you get your joy, और इसके पहले कि आप अपने आनंद को पाए, God wants you to come in repentance. और परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप में आए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सुनो, what is repentance? और पश्चाताप क्या है? Repentance, according to the Bible, means change of mind. और बाइबल के अनुसार पश्चाताप का अर्थ है अपने मन को बदलना। Maybe शायद से आप एक पाप में घुसे हुए हैं, लेकिन पश्चाताप का ये अर्थ है कि आप प्रभु से कह रहे, प्रभु सुनो, मैं ये बात से निकलने में संघर्ष हो रहा है, लेकिन मेरे को आज बदलना है। तू ये मेरी कमजोरी को ले और आज मेरे जीवन को तू बदल। That is called repentance. और ये है पश्चाताप। Listen, in the Bible, और बाइबल में only in the Bible, सिर्फ बाइबल में grace has been given to us. अनुग्रह हमें दिया गया है। God has given us grace. परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया है। The grace is God's unmerited favor. और जो अनुग्रह है वो है परमेश्वर का असीमित कृपा। शायद से लोग आपको कृपा नहीं देंगे। आपको पता है दुनिया में कैसा है, एक कहना है कि once a sinner always a sinner। एक बार आपने यदि उनके नजर में बुरा किया ना, लोग आपको हमेशा वो नजर से देखेंगे।
लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, जब वो औरत को यीशु ने पकड़ा था, जब वो लोग ने उसको पकड़ के लाए थे यीशु के पास, पता है यीशु ने उससे क्या कहा? सबने कहा यीशु मसीह ये व्यभिचारिक औरत को व्यवस्था कहता है इसको मार डाले हम, तू क्या कहता है? यीशु ने उनसे क्या कहा? जिसने पाप नहीं किया पहले वो पहला पत्थर फेंकेगा। और यीशु मसीह ने उससे कहा बेटी सुनो, यीशु ने से ये नहीं कहा हे पापी, यीशु ने उससे कहा बेटी तेरे पाप माफ कर दिए गए हैं। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा आज तू पापी, तूने बुरा किया। यीशु आज आपसे कह रहा हे बेटा, हे मेरी बेटी। परमेश्वर सिर्फ नहीं कहता है हे बेटी, वो कहता है मेरी बेटी, आप उसके बच्चे हैं। आप बोले मेरा अपने आप से मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं। But after God forgave her, और उसके बाद जब यीशु मसीह ने उसे माफ किया, Jesus told her one thing. यीशु मसीह ने उसे एक ही बात कही, Sin no more. पाप फिर नहीं रहा, इसके बाद फिर पाप ना कर। You know the Bible says और आप बाइबल हमसे कहती है that the law was given through Moses. और व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा दी गई। What was the law? व्यवस्था क्या है? You must obey these things. Only then you will get your salvation. और आप इन बातों पे आप उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे तभी आपको उद्धार मिलेगा। The Bible says that kind of law God gave through Moses. और बाइबल हमसे कहते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी। That means religion came through a man. और इसका मतलब है कि धर्म जो है वो व्यक्ति के द्वारा आया। But the Bible says परंतु बाइबल हमसे कहती है grace and truth. और जो अनुग्रह और सत्य It came through Jesus. और वो जो है वो यीशु मसीह में आया। So listen now. और अभी आप ध्यान से सुने, When Jesus forgave that woman, जब यीशु मसीह ने उस महिला को माफ किया, listen, the law of Moses said she should be stoned to death. और मूसा का जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि उसके ऊपर पथराव करना चाहिए। The law of Moses said, और मूसा की व्यवस्था ये कहती है कि उसके ऊपर पथराव करना चाहिए। are you listening to me? But Jesus said your sins are forgiven. परंतु यीशु कहता है कि तेरे पाप जो है वो माफ कर दिए गए। Now listen to me. और अभी मुझे सुने, Did she in that story और उस कहानी में did you see that woman asking Jesus forgiveness? और क्या आपने ये देखा कि जो महिला है वो यीशु मसीह से माफी मांग रही है? Jesus forgave her the moment she came at his feet. जिस क्षण वो यीशु के चरणों पे आई, यीशु ने उसे माफ किया। उससे पहले आप परमेश्वर को बोले, पर जब आप उसके चरणों पर आते हैं परमेश्वर आपको माफ कर दिया है। कभी कभी प्रियो है ना, कुछ भावनाएं शब्दों के ऊपर है। मैं बताऊं आपको एक चीज, असली पश्चाताप क्या है? नए नियम के हिसाब से आप प्रभु को अनुभव करते हो और वो प्रेम आपको पश्चाताप में लेकर आता है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर को बिना अनुभव किए आप पश्चाताप करते हो, आप वो पाप में वापस गिरोगे। इसलिए जब पौलुस अपने शरीर में वो एक दुर्बलता के साथ वो पीड़ित था, उसने 3 बार यीशु को बोला, यीशु मुझे बचा, और यीशु ने उसे 3 बार कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो अनुग्रह जो है ना, वो ऐसी कृपा है जिसके हम लायक नहीं थे। आप वो कृपा के बिल्कुल लायक नहीं थे। You was not worthy of that favor. और आप उस कृपा के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। But that's why the Bible says, और इसीलिए बाइबल हमसे कहती है, we were saved by grace, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए by faith. विश्वास से। Say, through grace, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से। उस यानी आपके विश्वास करने के पहले ही परमेश्वर ने आप पे अनुग्रह दिखाया। इसलिए पहले अनुग्रह है, फिर आपका विश्वास है। So first comes God's grace, और पहले उसका अनुग्रह आया, then your faith. फिर आपका विश्वास। आपको पता है एक व्यक्ति वो पहाड़ पे वो चढ़ने गया और उसकी साइकिल पंचर हो गई और उसके पास बहुत बोझ था। तो एक आदमी आया कार से और वो आदमी ने उससे बोला, एक काम कर, तू मेरे कार में बैठ और तू अपने बोझ को रख और मेरे साथ चल। प्रियो, वही कहानी है क्रूस की। आप अपने बोझ को, धर्म के बोझ को, अब अपने पापों को, अपने परेशानी को लेके एक बोझ में चल रहे थे।
लेकिन यीशु मसीह ने आके कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब आप वो यीशु मसीह की कार में बैठोगे, यीशु मसीह कहता है आप सफर अभी मेरे साथ कर। आपको बैक सीट में नहीं, आपको फ्रंट सीट में बिठाएंगा। इसलिए वचन में लिखा है, मैं यीशु मसीह के साथ एक पार्टनर बन चुका हूं। सुनो, पर आप ये जीवन अकेले नहीं चल रहे हैं। यीशु मसीह आपका सहायक है, यीशु मसीह आपका पार्टनर है। शायद से आपको ये दुनिया में पार्टनर मिले या ना मिले, लेकिन यीशु आपका सच्चा पार्टनर है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? कई लोग को शादी इसलिए करनी है क्योंकि मुझे अकेलापन लग रहा है। प्रियो सुनो, यदि आप शादी अकेलेपन मिटाने के लिए कर रहे हो ना, तो कभी अकेलापन नहीं मिटेगा। यदि वो एक स्थान है जो परमेश्वर यदि नहीं भरेगा ना, इसलिए आज शादी के बाद भी क्यों डिवोर्स हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को वो स्थान अपने जीवन में नहीं दिया। इसलिए वो खालीपन कोई मनुष्य कभी भर नहीं पाएगा। शादी आप तब करो जब आप समझो कि मेरे को ऑलरेडी वो पिता ने प्यार किया है। सुनो, आप कोई व्यक्ति के प्यार के लिए शादी मत करो। हम वो इंसान से इसलिए शादी करते हैं क्योंकि सुनो, जीवन में हमें एक सहायक की जरूरत है। जब परमेश्वर ने आदम को देखा कि वो अकेला था, उसने क्या कहा? इट्स नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। और ये अच्छा नहीं है मनुष्य के लिए, आदमी के लिए कि वो अकेला रहे। सो ही सेड, तो उसने कहा, लेट मी मेक अ हेल्पर। और इसीलिए उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये कहा कि मैं एक जीवन साथी बनाऊं? उसने कहा एक मददगार बनाओ। यानी पति पत्नी एक दूसरे के मददगार है। और आपका जो काम है ना, एक फैमिली होने के नाते है कि आप एक घर को बसाए जो परमेश्वर के भय में बढ़ेगा। वो शादी का सुना। आपको बताओ एक चीज, जब आदम परमेश्वर ने बनाया तब सुसमाचार की जरूरत नहीं थी। कितने लोग मेरे साथ हैं? यीशु को क्रूस पे आके मरना पड़ा गया, किसके लिए मरेगा वो? तो तब परमेश्वर ने राज को कैसे बढ़ाया? उसने क्या कहा? आदम से फूल फल और धरती में फैल जा। तो मैरिज का वो रीजन था कि आप परमेश्वर के राज्य को ये धरती में फैलाए। कितने लोग समझ रहे हैं? वो आपके अकेलेपन, आप फिर भी अकेले होंगे। यदि अकेलापन है ना, आई एम सो लोनली, आई हैव नो बॉडी, आप अकेले ही रहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू विथ मी? कितने लोग मेरे साथ हैं? घर में पति क्या है? सर, लेकिन पत्नी गला है। तो सर किधर मुड़ता है वो पत्नी करती है। इसलिए जो पत्नी बोलती है, आप कितना भी बहस करो, आखिरकार आपको तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो गले, वो दिशा देने वाली पत्नी है। इसलिए कई जो मर्द है ना, यदि आप अपने पति से दिशा नहीं ले रहे हो, आप हमेशा कर्जे में क्यों पड़ते हो, आप गलत डिसीजन क्यों लेते हो, आपने अपनी पत्नी से दिशा नहीं देखे। क्योंकि सुनो, महिला ऐसी चीज देखती है ना जो पुरुष देख नहीं पाता है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? तो आपको एक साथ काम करना है प्रियो। कई मर्द है, आई एम द अल्फा मेल, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, मैं शुरुआत और अंत हूं, जो मैं बोलूंगा अंत भी वही छूंगा। नहीं, आपको एक टीम वर्क है। सुनो, मैरिज एक टीम वर्क है, एक टीम वर्क है। कितने लोग सच्ची में आप एक टीम वर्क कर रहे हो? जो लोग टीम वर्क नहीं करेंगे ना, आपकी शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। Let's come in the Bible. Luke chapter 7 verse 36. लूका 7 उसका 36वें वचन में हम आए। It's a really interesting story. और ये बहुत ही दिलचस्पी कहानी है। ये औरत को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह आज ये घर में आया है, और उसने क्या की, एक महंगे इत्र का जार लाई। और आपको मैं एक चीज बताऊं, वो इत्र का जार ऐसा वैसा नहीं था कि उसने मार्केट से लाई। इज़राइल की जो स्त्री है, अब जब बच्ची पैदा होती है तो उसके माँ बाप वो जार में वो एक एक बूंद करके इकट्ठा करते हैं। और वो इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वो पात्र को उसके होने वाले पति के ऊपर वो ढेले। अभी ये औरत जो थी, ये व्यभिचार में पड़ी थी, लिखा है ना बाइबल में। और वो फरीसी, वो पंडित ने क्या कहा यीशु से, यदि यीशु एक भविष्यवक्ता होता, वो जानता ये औरत कौन है और इसको अपने पैर चूमने क्यों दे रहा है। क्योंकि ये औरत ने
वो उसने कुछ एक शब्द नहीं बोली। क्या आपने पढ़े वो औरत के कोई शब्द है? एक भी शब्द नहीं। वो सिर्फ यीशु के पास आई और उसने अपने आप को यीशु के चरणों पे तोड़ दिया। प्रियो सुनो, कभी कभी है ना, शब्दों से ज्यादा है ना आंसुओं की भाषा होती है। शब्दों से ज्यादा है ना आंसुओं की। मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि आपने प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाकर आपने पश्चाताप नहीं किए, यानी आपने कभी पश्चाताप नहीं किए, इसलिए आप वापस अपने जीवन में जाते हैं। और आप, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आप खुद पे वो आंसू को, वो क्रोकोडाइल टीयर्स निकाले, नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप एक ऐसे स्थान में आए जहां पे आप प्रभु के सामने कंप्लीटली अपने घमंड को जीरो कर ले। आज क्यों चर्च में लोग वर्शिप नहीं कर पाते? एक ही चीज है, सुनो, यीशु मसीह ने क्रूस पे हर पापों को लिया, लेकिन उसने एक चीज को क्रूस पे नहीं लिया, वो है घमंड। क्योंकि यदि यीशु मसीह ने घमंड को लिया रहता ना, तो लूसीफर भी बच गया रहता, क्योंकि वो घमंड के वजह से ही गिरा। कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान घमंड के वजह से गिरा, और यदि यीशु पाप घमंड के लिए मारा रहता ना, तो वो भी सेव हो गया रहता। इसलिए आपको एक चीज जो प्रभु से दूर कर सकती है, सुनो, कोई बात आपको प्रभु से दूर नहीं रख सकती, सिर्फ घमंड। हम बोलते हैं ना ईगो, EGO, you have a big ego. What stops you from coming to God? और कौन सी बात है जो आपको परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आने से रोकती है? ये औरत ने अपने जीवन में इतना कुछ खो दी, और मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने ये चीज को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया कि मैंने इतना कुछ खो दिया ना कि अभी कुछ बचा ही नहीं था सिवाय यीशु के पास आने के। कभी कभी है ना, कुछ लोग आते बोलते मेरे लिए प्रेयर करना, ये परिस्थिति बहुत हो रहा है। मैं सच्ची में प्रेयर नहीं करता कुछ लोग के लिए, क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि प्रभु वो परिस्थिति में आपको नम्र करना चाहते हैं। लेकिन शायद से अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप ठोकर खाएंगे, क्योंकि मैं तो उससे जा चुका हूं, इसलिए मैं चुपचाप रहता हूं। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जो तू इनको सिखाना चाहता है होने पाए, कि वो देरी ना करे वो सीखने में। कितने लोग समझ रहे हैं? This woman came to Jesus. और ये महिला जो है वो यीशु मसीह के पास आई। She gave the most expensive property at his feet. और उसने अपना सबसे उत्तम जो है, सबसे उत्तम प्रॉपर्टी यीशु मसीह के चरणों पे दे दिया। That was her only identity. और वो सिर्फ उसकी एक ही वही पहचान थी। यदि वो पात्र है ना फूट गया रहता, तो उससे कोई शादी नहीं किया रहता। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन उसमें इतना विश्वास था, वो जानती थी कि ये नाजरत से जो आदमी आया है ये सबके पाप को माफ कर रहा है। उसने देखी कि जब वो 4 मित्रों ने अपने दोस्त को वो छत से गिराया जो पैरालाइज था, और यीशु मसीह ने उसको भी पाप माफ किया, वो चलने फिरने लगा। जो 38 साल से वो पूल के पास बैठा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। वो जानती थी कि ये मनुष्य के अंदर, ये परमेश्वर के अंदर मेरे पाप को क्षमा करने की शक्ति है। जब आप समझ जाओगे कि मेरे यीशु में शक्ति है मेरे सारे पाप को माफ करने के लिए, आप कभी भी यीशु को देने में कम नहीं पड़ोगे। आज क्यों चर्च में लोग दे नहीं पाते हैं? क्योंकि आप सच्ची में यीशु के माफ करने की क्षमता को समझे नहीं हो। उसने सबसे महंगा चीज दी, वो मार्केट में जाके 200 रुपए का परफ्यूम नहीं खरीदी, जो उसकी पहचान थी उसने दे दी। उसने ना ही ये सोचा कि मेरी शादी कैसे होंगी, लेकिन वो ये चीज जानती थी कि यीशु ने, यदि वो कुएं पे बैठी स्त्री जिसके ऑलरेडी 5 हस्बैंड थे, यीशु मसीह ने उसका जीवन बदला दिया, और वो औरत ने जाके पूरे गांव में सुसमाचार को फैला दी। हो सकता है कि शायद से मेरी शादी ना हो सकता है कि मेरे जीवन में लोग मेरे को फिर से वो पापी औरत देखेंगे, लेकिन मैं जानती हूं जब मैं ये यीशु के चरणों पे अपने आंसुओं को बहाऊंगी, जब वो इत्र के जार को मैं डालूंगी, ये व्यक्ति मेरे जीवन में एक योजना बना सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की एक योजना है मेरे जीवन के लिए। शायद से हो सकता है प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, शायद से हो सकता है कुछ डिसीजंस जो हम लेते हैं लोगों के नजर में कभी वो बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग माफ कर सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। लेकिन केवल परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को ऐसे दूर किया है जैसे पूर्व पश्चिम से हो चुका है, जैसे ईस्ट वेस्ट से हो चुका है, मैं उसको भूल चुका हूं। परमेश्वर जब आपको देखता है ना, उसको याद भी नहीं आता आपने क्या किया, क्योंकि वो आपके ऊपर वो अपने पुत्र के लहू को देखता है।
वो लहू को देखता है जो उसके पुत्र ने आहे भर कर वो क्रूस पे उंडेला। उसने क्या कहा वो एग्जाम्पल में, एक मनुष्य ने एक जन को उधारी दिया। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 5 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। जिसना उसने अधिक छोड़ दिया। यानी यीशु ने आगे कहा कि जिसका ज्यादा पाप माफ किया गया है वो ज्यादा प्रेम दिखाएगा। और इसने ये फरीसी से क्या कहा? यीशु ने ये फरीसी से आगे कहा था 44 में कि तेरे व्यवस्था, जो व्यवस्था लेक्चर तू देता है गलियों में, वो व्यवस्था में ये लिखा है कि जब एक गेस्ट तुम्हारे घर पर आएगा तुझे उसे उसके पाँव को धोना है, तुझे उसको एक चुम्बन देना है, तुझे उसका सर को तेल से मलना है, लेकिन तूने एक भी काम नहीं किया। तो यीशु उसको दिखाना चाहता था, यदि तू कर्म के बेस पे तू अपनी धार्मिकता दिखाना चाहता है ना, तो बेटा तूने एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन ये औरत ने, जब से मैं आया हूं ये मेरे पैर को चूम रही है, जब से मैं आया हूं इसने मेरे पैर को वो इत्र के जार से अभिषेक किया है। और आपको पता है सुंदर बात, जब उसने वो इत्र के जार को उंडेला होगा प्रियो, इतने साल की वो एक एक बूंद की वो महंगा परफ्यूम, सुनो उसकी सुगंध क्या आया होगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? यानी जब आप प्रभु के सामने टूटते हैं ना, वो कोई शर्म वाली बात नहीं है, वो एक खूबसूरत बात है। When you break at the feet of Jesus, प्रभु के सामने आप टूटते हो ना, सुनो मर को दर्द नहीं होता, अपने दर्द को बाजू रखो, यीशु के सामने टूटना चालू करो। वो एक सुंदर सुगंध के समान प्रभु के सामने है। सुनो, humbleness is not humiliation। और जो नम्रता है वो शर्मदायक नहीं है। Humbleness is not humiliation। मैं बोलता हूं 47 में, उसके पाप, her sins are many। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया, क्योंकि इसने चर्च में अटेंडेंस लगाया, क्योंकि इसने वर्शिप में हाथ उठाया, क्योंकि इसने कैरल सिंगिंग में हमको एक बिस्किट और एक चूड़ा दिया। क्यों माफ हुई ये? क्योंकि उसने प्रेम किया, बहुत अधिक। मैं आपको बोलने के ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु से माफी मत मांगो, मैं आपको कह रहा हूं कि आत्मा की एक भाषा है। रोमियो में लिखा है, आत्मा आहे आहे में भरकर शब्दों से बया वो प्रार्थना और मध्यस्थी करता है। वो प्रकार की मैं कह रहा हूं जहां पे शब्द भी बयान नहीं हो सके। हम यूहन्ना, ये औरत की कहानी थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे, जो मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप के बाद हाउ गॉड गिव्स यू अ पर्पस। और पश्चाताप के बाद परमेश्वर जो है वो हमें एक उद्देश्य देता है। आप में से कई लोग ढूंढ रहे हो, प्रभु मैं अपने जीवन में क्या करूं, लेकिन बहुत दुख की कहानी है, आप सच्ची में पश्चाताप किए नहीं। ये औरत ने जब पश्चाताप की ना, आगे बढ़ो, ये औरत ने ऐसा कुछ की जहां तक कि यीशु मसीह के प्रेरित ने भी नहीं किए। यीशु मसीह के 12 चेले ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो वो औरत ने की थी। यूहन्ना 20:1। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदली ने भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। अब अभी सारांश क्या है? पहले ये औरत गई मरियम मगदलिन, फिर उसने देखा कि कोई नहीं था कब्र में, फिर वो वापस गई, चेलों को बताई। तो कौन से चेले गए थे? पतरस और शिमोन। और जो चेला परमेश्वर से प्रेम रखता था वो कौन है? जिसने किताब लिखा यूहन्ना, वो फोल्ड हो चुका था।
आपको पता है इसमें एक रेवलेशन है। यहूदी, यीशु मसीह यहूदी था। यहूदी लोग जब वो स्वामी है ना, यदि वो खाना खाया टेबल पे और यदि उसने अपना जो रखते हैं ना, वो नैपकिन को यदि ऐसा कुचल मुचड़ के डाल दिया प्लेट के ऊपर, यानी कि दास को समझ जाता है ये मालक का खाना हो गया। लेकिन यदि वो मालक ने नैपकिन को फोल्ड करके रखा और वो गया, तब दास को पता रहता है कि ये मालक वापस आने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने कपड़े को फोल्ड क्यों करके रखा था? ये दिखाने के लिए कि मैं वापस आने वाला हूँ। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? रोते रोते कब्र की ओर झुककर फिर से ये औरत को हम क्या देख रहे हैं? वर्शिप करते हुए। ये एक ही बार नहीं रोई, ये फिर से रोई। सुनो प्रियो, संडे को रोना धोना करके कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आपको प्रभु के गहराई में जाना है ना, तो रोज प्रभु के चरणों पे अपने आप को टूट पड़ो, ब्रेक योरसेल्फ। और पता है, जब उसने अपने आप को फिर से वो तोड़ी, सुनो, उसका वर्शिप खत्म नहीं हुआ। अब कितने लोग समझ रहे हैं? इसका वर्शिप खत्म नहीं हुआ। आगे पढ़े क्या लिखा है? 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैथाने बैठे देखा, जहां उसने किसको देखा? सुनो, अभी इमेजिन करो कि इधर पे एक था और इधर पे एक था। तो एक स्वर्गदूत ऐसा बैठा था और दूसरा ऐसा बैठा था। अभी यदि आप वचन में देखोगे, ये चीज किसको दर्शाता है? वाचा के संदूक को, जहां पे 2 चेरुबीम परमेश्वर के वाचा के संदूक के ऊपर थे। और वो बीच में, सुनो, वो बीच में पता है वाचा के संदूक में लहू बहाना पड़ता था। सबसे महंगा लहू, सबसे प्रेशियस ब्लड वहां पे तो यीशु मसीह का ही हो गया था। यीशु के जो चेले आए थे ना, उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी देखने के लिए। लेकिन क्योंकि ये औरत, सुनो ध्यान से, ये औरत ठहरी थी, ये छोड़ी नहीं वो स्थान को, वो ठहरी रही, वो प्रार्थना में थी, वो रो रही थी। तब उसकी आत्मिक आंखें सुपर नेचुरल को, आलोकित को देखने के लिए खुली। यदि आपको आलोकित स्तर में बातों को देखना है ना, प्रभु के चरणों को मत खोना, प्रभु के चरणों को मत खोना। तब उसने क्या देखी? 2 स्वर्गदूत को। चेले लोग ने क्या देखे? उन्होंने स्वाभाविक को देखे। इससे मैं आपको 3 रेलम्स के बारे में बताना चाहता हूं। 3 स्तर प्रार्थना के, 3 स्तर वर्शिप के। एक है स्वाभाविक स्तर, जहां पे चेलों ने यीशु मसीह के वस्त्र को देखे। लेकिन ये औरत ने आगे क्या देखी? उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी। मेरी बात, यदि आप और मैं स्वर्गदूत को देखेंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन बताओ क्या रहेगा? पुराने नियम में, पूरा पुराने नियम, अरे नए नियम में भी वो ज़करिया ने स्वर्गदूत को देखा तो उसका मुंह ही 6 महीने के लिए बंद हो गया था, 9 महीने के लिए। कितने लोग ने स्वर्गदूत को देखा? स्वर्गदूत का डायलॉग था, डर मत, डर मत। लेकिन ये ओनी औरत थी जिसने स्वर्गदूत को देखी, डरी नहीं। जबकि इसका मन यीशु मसीह में इतना लगा हुआ था कि ये स्वर्गदूत को देख के बोली, अरे यीशु किधर है? यानी इसका मन है ना एंजल्स के ऊपर था नहीं। जब तक आपकी नजरें वो स्वर्गदूत के ऊपर वाले के ऊपर नहीं है ना, जब तक स्वर्गदूत भी नहीं देखेंगे। आपको केवल कुत्ते बिल्ली दिखेंगे। और प्रेयर करते वक्त कुछ लोग तो चींटियां भी गिनते हैं। हमने अब यू विथ मी। और आगे क्या हुआ? उसने क्या कहा? यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा, उसने स्वर्गदूत से पूछा, तूने मेरे प्रभु को कहाँ लिया है? और वो पीछे मुड़ के मुड़ी तो क्या लिखा है? फिर से पढ़े वो लाइन। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। वो यीशु को क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि यीशु मसीह अब महिमा में था। इसलिए वचन में यशा में लिखा था कि उसने अपनी महिमा को छोड़ के आया। सुनो, सुंदरता है ना एक व्यक्ति का महिमा है। यीशु मसीह ने अपने पूरा महिमा छोड़ के आया। इसलिए यशा में लिखा है उसकी भविष्यवाणी कि उसमें कोई खूबसूरता नहीं थी। There was no beauty in him. यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, सुनो, उसने यीशु को कब पहचानी? जब यीशु का शक्ल से
कि यीशु की आवाज से, यानी प्रभु को है ना, यीशु ने क्या कहा है, सुनो, यीशु ने क्या कहा है कि मेरी भेड़ मेरी क्या सुनेंगी, मेरी आवाज सुनेंगी, मेरे को शक्ल से नहीं पहचानेंगे, मेरी आवाज से मुझे पहचानेंगे। यीशु के शक्ल से ज्यादा है ना उसकी आवाज को पहचानना सीखो। उसने यीशु को कब पहचानी, उसकी आवाज से। उसने कहा मरियम। जब आपकी माँ एक आवाज देती ना, आकाश, तो आकाश को समझ जाते उसकी मम्मी ने कौन से टोनिंग में कहा, यानी आकाश आगे का समझ गया कि उसको अभी सोने का टाइम है। सुना, प्रभु जब आपको एक आवाज देगा, आप वो एक आवाज में है ना, पवित्र आत्मा आपको समझा देगा कि प्रभु का मतलब क्या है। प्रभु एक रिलेशनशिप चाहता है। He wants a relationship with us। तो पहली चीज है the disciples saw the natural realm। और जो चेले थे उन्होंने स्वाभाविक स्तर को देखा। But when the woman was weeping, और जब वो महिला जो है वो रो रही थी, that means when she worshipped, इसका मतलब है कि जब वो आराधना कर रही थी, she saw the angelic realm। और उसने जो है वो स्वर्गदूतों के स्तर को देखा। But when she continued on, परंतु जब उसने निरंतर वो वर्शिप करती रही, आराधना करती she रही, saw the glory realm। और फिर उसने महिमा के स्तर को देखा। You know, कई लोग वर्शिप में आप चेयर से उठ क्यों नहीं पाते, या फिर आप वर्शिप करते थक क्यों जाते। आप वर्शिप में आपको प्रेस करना है, you have to press on in worship। और वर्शिप में हमें अपने आप को जो है, हमें उसमें अपने आप को हमें जाना है, खुद से ढकेलना है आपको। जब महिला उसको पैदा करना है, वो ही ढकेल सकती वो बेबी को। आपको शायद से सुनो, जब वो ढकेलते हैं ना, नर्स आपको इंकरेज करती है। सुनो, नर्स, आपका हस्बैंड आपको इंकरेज करते हैं, चलो आप कर सकते हैं, आप पुश कर सकते हैं बेबी को। वो नर्स और डॉक्टर और हस्बैंड वर्शिप लीडर है, पास्टर है, आपको इंकरेज करता है वचन से, आपको वर्शिप में उत्साहित देता है, लेकिन ढकेलने वाले आप ही रहेंगे। आपके छुटकारा को ढकेलने वाले आप ही हो, आपके ब्रेक थ्रू को ढकेलने वाले आप ही हो। तो वर्शिप में अपने आप को ऐसे ढकेलो जब तक आपका छुटकारा नहीं निकल जाता, आपकी छुटकारा की पैदाइश नहीं हो जाती। वो एक पापी औरत थी। शायद से जीवन में आपको लोग ने वैसे करके पुकारा होगा, लेकिन वो पहली व्यक्ति थी। सुनो, सिर्फ पहली महिला नहीं, वो पहली व्यक्ति थी जिसने पुरुषोत्थित यीशु को देखा, जिसने पुनरुत्थान की सामर्थ को चखा। यानी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, शायद से आप वो औरत के समान लोग आपका जीवन हुआ होगा, लेकिन जब आपकी भिड़न यीशु के साथ होती है ना, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को मैनिफेस्ट करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? लेट्स क्लोज आवर आईज। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।